हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। और जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब नहीं समझ पाए हैं तो बिल्कुल आप समझ लीजिए, फिर वीडियो में आगे बढ़िए। मैंने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज को लॉन्च करा है, जिसमें हर वीडियो में आप सभी को 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनका एक क्वेश्चन हर वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे आपके 50 क्वेश्चंस पूरे सब्जेक्ट के तैयार हो जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे मैथ के हों, चाहे सीएस के हों, चाहे ड्राइंग के हों, ठीक है। और अदर भी सब्जेक्ट जो होंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह, ठीक है। तो इन सब के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा कि आप सभी का जो एग्जाम होने वाला है वो लगभग 20 जनवरी के बाद होगा, और अभी 10 नवंबर के बाद का आप वीडियो देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप सभी के 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आप सभी के ऊपर एक बोझ भी नहीं बनेगा। और 50 क्वेश्चन तैयार होने का मतलब है कि आप सभी एग्जाम में 40 प्लस स्कोर करेंगे, क्योंकि ये सेमेस्टर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पूछे जाने वाले, प्रोबेबली है कि पूछा ही जाएगा, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि आदर्श ईंधन की विशेषताएं बताइए, ईंधन को परिभाषित करिए। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले मैं एक चीज और बता दूं आप सभी को कि अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड अदर टॉपिक भी समझना चाहते हैं तो 1 मिनट सुन लीजिए। आपको इस चैप्टर से ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, आपको इसके साथ साथ ही स्नेहक चैप्टर से आदर्श ईंधन के कार्य, आदर्श ईंधन के उपयोग, ईंधन से होने वाली हानियां, लाभ, इन सब छोटी छोटी चीजों को आप तैयार कर लेंगे तो इसी से आप सभी का पूछा जाएगा। और एक बम कैलोरी मापक का एक शानदार डेरिवेशन आता है, पूछा जाता है, और एक 5 नंबर में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो उसको मैं अगली वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, उसके लिए परेशान न होइए। लेकिन अदर जो चीजें हैं, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, आपके बायोगैस रिलेटेड है, ठीक है। उच्च ऊष्मीमान, निम्न ऊष्मीमान, गुप्त ऊष्मा, ये सब छोटी छोटी डिफिनेशंस आप तैयार कर लो। फ्लैश पॉइंट है, प्रज्वलन ताप है, ठीक है। तो ये चीजें आप सभी को पता हो। तो चलिए अपनी इस वीडियो की आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। देखो, आदर्श ईंधन, ईंधन क्या है आप सभी का, कि आप उसे वायु की उपस्थिति में जला दिए किसी भी पदार्थ को, तो क्या है कि उससे हमें कुछ ऊष्मा प्राप्त हुई, वही ईंधन है, उसका हमने कुछ यूज करा, ठीक है। तो उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे वो हमारे दैनिक जीवन में यूजफुल हो। एक आदर्श ईंधन की वायु व ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रियाशीलता अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम जब जलाएं तो वो अच्छी तरीके से जलना चाहिए। अच्छी तरीके से जलेगा कैसे? जब वायु या ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रियाशीलता उसकी अधिक होगी, वो ऑक्सीजन को अच्छी तरीके से अटैच होकर के तुरंत जल जाएगा, ठीक है। तो आदर्श ईंधन की एक नंबर 1 विशेषता हो गई कि इसकी क्रियाशीलता अधिक होनी चाहिए, किसके सापेक्ष में? वायु या ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कोई भी चीज जलाओगे तो उसमें ढेर सा कूड़ा इकट्ठा हो गया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो दहन के पश्चात आपका अवशेष कम बचना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक ईंधन जल के अधिक से अधिक हमें ऊष्मा प्राप्त हो जाए। तो ये बहुत नंबर 2 की विशेषता आप सभी की होगी, ये इंपॉर्टेंट विशेषता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता क्या है कि सूर्य के साधारण ताप पर ऑक्सीजन की गति धीमी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जब स्टार्टिंग में हम जलाएं तो ऑक्सीजन की गति धीमी होनी चाहिए, इसलिए कि तुरंत ही ना जल जाए, ठीक है। कुछ ही चीज को आपने जलाया और एकाक करके तुरंत जल गया तो इससे कहीं ना कहीं आप सभी के लिए नुकसान भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ईंधन अधिक महंगा नहीं होना चाहिए। अब किसी चीज को आप बना रहे हो, 10 रुपए की चीज बना रहे हैं और उसमें ईंधन ही 25 रुपए का लग गया, तो वो फिर आपके जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। अगला है ईंधन की ट्रांसपोर्टेशन सुविधाजनक होनी चाहिए। मतलब किसी फ्यूल को हम ला रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप छत से किसी चीज को लेकर आए नीचे तक, अब ऐसा ना हो कि वो छत से नीचे भी ना लाया जा सके, कि उसे छत पर ही जलाना पड़े। तो ऐसी ईंधन की क्या होती है, विशेषता में दिक्कत होती है। तो ईंधन की ट्रांसपोर्टेशन अधिक अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सुविधाजनक होनी चाहिए। ऊष्मीमान अधिक होना चाहिए, मतलब किसी ईंधन को जलाने पर उसमें से ऊष्मा अच्छी निकलनी चाहिए। ऊष्मीमान अधिक होने का मतलब है कि उसमें गर्मी अच्छी होनी चाहिए। आप किसी पर्पज से आप कर रहे हो तो हल्का भी जला दिए तो आपका काम हो गया, ठीक है। प्रज्वलन ताप कम होना चाहिए।
प्रज्वलन ताप का मतलब क्या होता है, आप इसका डेफिनेशन तैयार कर लेंगे तो 2 नंबर में ये पूछा जाता है। तो प्रज्वलन ताप का मतलब ये होता है कि जब आप किसी फ्यूल को जला रहे हैं तो स्टार्टिंग का जो ताप होता है वो, ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो ताप होता है, जिस ताप पर वो जलना शुरू करता है, वही है प्रज्वलन ताप। इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन आप सभी तैयार कर लीजिए, आप सभी के लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही था आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में कि आप सभी को 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है कि आदर्श ईंधन की क्या विशेषता है। तो हमें आशा है कि आप सभी को तैयार हो गया होगा। नहीं तैयार हुआ है तो उसे कॉपी में नोट करके अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और फिर अगले वीडियो का इंतजार करिए। हम जल्द ही आप सभी के साथ एक नया वीडियो शेयर करने वाले हैं।